एग्जाम का टाइम है, बच्चे और पेरेंट्स दोनों ही काफी स्ट्रेस में रहते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कि हम एग्जाम के स्ट्रेस से कैसे बच सकते हैं। सो हाय गाइस, वेलकम टू फिट टॉक। आज हमारे साथ है डॉक्टर अनुना बोडोलॉय। शी इज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फ्रॉम फोर्टिस हॉस्पिटल। हाय मैम। हाय, वेलकम टू फिट टॉक मैम। थैंक यू सो मच। सो मैम, ये आजकल के जो एग्जाम है, हम इस स्ट्रेस से कैसे डील कर सकते हैं? देखिए, अभी वो जो एग्ज़ाम टाइम चल रहा है तो पेरेंट्स, बच्चे, एवरीबडी इज़ वेरी मच स्ट्रेस्ड अबाउट इट। सो फर्स्ट आई थिंक कि हमें कुछ कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है ये स्ट्रेस अवॉइड करने के लिए, जो कि हम मे बी पहले स्टार्ट कर सकते हैं, विच इज़ लाइक लेट्स से इफ़ेक्टिव प्लानिंग। अगर हम हमारी रूटीन उस तरह से बनाएं जिसमें हमें बहुत सारा चेंजेस नहीं करना है, हमारे नॉर्मल रूटीन को मेंटेन करे हुए हम कुछ कुछ चीज़ें डाल सकते हैं, जैसे कि मैं पढ़ाई में इतना टाइम लूँगा और फिर बीच में इतना टाइम का ब्रेक रखूँगा। मे बी माई TV सीरियल इज़ ऑल्सो देयर विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, so maybe I'll keep some time for that as well, but then I might have to cut some time from my mobile time. So इस हिसाब से अगर हम अच्छे से ऑर्गेनाइज करें then it becomes easier. Another thing is that prioritizing. Here prioritizing matters a lot. जैसे कि कौन सी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है लेकिन मुझे शायद अभी उसको अटेंड करने की ज़रूरत नहीं है. If we prioritize in that way, then it becomes more effective. मैम, नेक्स्ट डे एग्जाम होता है और कुछ बच्चे हैं जो रात रात भर बैठ के पढ़ाई करते हैं, तो उनके लिए कोई सजेशन? यहाँ पे मैं ये बताना चाहूँगी कि हर एक का स्टडी इफ़ेक्टिव टाइम अलग होता है. अगर आपको सुबह पढ़ के ज़्यादा याद रहता है तो फॉर यू द बेस्ट टाइम इज़ मॉर्निंग. अगर आपको रात को शांति में अच्छे से पढ़ना अच्छा लगता है देन मे बी दैट इज़ द बेस्ट टाइम. बट you need to take care of one thing is that you get proper amount of sleep. अब स्लीप का ऐसा होता है कि हम जनरली मानते हैं 6 to 8 hours is necessary for a normal person. For somebody maybe 6 hours is enough, for somebody they need 8 hours. So they need to make the whole routine like that कि उनको 8 hours of sleep मिले. So इस हिसाब से वो अगर अपना रूटीन मैनेज करते हैं तो फिर बेहतर है. लेकिन ये जो एग्ज़ाम के पहले वाले पूरे रात भर मतलब पढ़ने की आपने जो बात की है, that we suggest that you avoid it because with less of sleep you become fatigued. आपको बहुत थकान महसूस होती है और आपके दिमाग जिस हिसाब से उसको काम करना होता है उस हिसाब से काम नहीं कर पाते. हम कुछ ऐसे टिप्स जो स्टूडेंट्स को स्टडी टाइम हेल्प करें? देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स, जैसे कि आप अपना कंसंट्रेशन इम्प्रूव कर सकते हो. लाइक वी गेट दिस पजल्स में अगर आप पजल्स करो या फिर जो सुडोको आता है, या फिर लाइक यू कैन इवन टेक न्यूज़पेपर एंड चूज़ अ लेटर टू कैंसिल. एक लेटर लो, आप उसको कैंसिल करते जाओ. सो दीज आर सर्टेन कंसंट्रेशन टिप्स जो कि आप यूज़ कर सकते हो. फॉर अ इफेक्टिव स्टडी हमारा कंसंट्रेशन टाइम होता है फॉर अराउंड 45 मिनट्स. सो 45 मिनट्स के बाद एक छोटा सा ब्रेक नेसेसरी होता है हमारे ब्रेन को फैटिग होने से रोकने के लिए. सो आई वुड से दैट study for 45 minutes, take a very small break, but it should not be like you take a 45 minutes study and take 1.5 hour break. Yeah, so it has to be a small break, and in this break you can go out, you can talk to friend, or you can go to your mom, you can help in the kitchen, you do whatever, but not sitting and looking at the phone, messaging या फिर कंप्यूटर पे कुछ देख लिया. ये नहीं. इस टाइम पे जो भी दिमाग को रेस्ट करे ऐसी कोई भी एक्टिविटी हम कर सकते हैं. एंड देन अगेन वी कैन सिट फॉर स्टडी. अदर टिप्स जैसे कि निमोनिक्स आर सर्टेन वेज टू हेल्प आवर मेमोरी. सो उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपको एक लंबा सा पैराग्राफ याद रखना है, या फिर जैसे कि आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ का मान लीजिए सब डिविजन्स आपको याद रखना है, तो आप क्या कर सकते हो, उसके एक्रोनिम्स बना सकते हो. जैसे कि पॉइंटर्स, जैसे कि फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच इम्पॉर्टेंट वर्ड. सो इस हिसाब से अगर आपने कुछ बना लिया है तो ये आपको बस एक वर्ड याद रखना है. इस वर्ड से आपका ट्रिगर हो जाएगा आपने जो भी पढ़ा है. सो अकॉर्डिंगली इट विल बिकम ईजियर फॉर यू इफ़ यू यूज दिस निमोनिक्स. और जैसे कि आप हाईलाइटिंग यूज़ कर सकते हो, हाईलाइटिंग या फिर नोट मेकिंग. एंड हाउ इट हेल्प्स इज़ दैट आप एग्ज़ाम के टाइम पे आप जब रिवीजन करते हो तब
पूरा बुक आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, राइट? इफ़ यू टेक आउट द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देन यू जस्ट हैव टू रेफर टू दोज पॉइंट्स बिफोर गोइंग टू द एग्ज़ाम। सो इस हिसाब से आपके लिए भी बहुत ईजी हो जाता है। और कभी कभी बच्चे क्या करते हैं कि वो हाईलाइट तो करते हैं बट द होल बुक दे हाईलाइट, राइट। सो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। एंड रिवीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो रिवीजन की अगर हम बात करें तो रिवीजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे कि बच्चे एक या दो बार ही रिवीजन करते हैं, लेकिन अगर आप एक चीज़ को आपके मेमोरी में परमानेंट होनी है तो फिर रिवीजन का एक पैटर्न होता है। फर्स्ट डे, सेकेंड डे, 7th डे, 15th डे एंड देन 30th डे। आफ्टर दैट यू कैन बी प्रिटी श्योर दैट इट विल बी देयर इन योर मेमोरी। और रिवीजन के बाद सेल्फ इवैल्यूएशन बहुत नेसेसरी होता है। जैसे कि बच्चे बोलते हैं कि मुझे मैम ने कम मार्क्स दिया, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा हुआ। तो अगर हम खुद इवैल्यूएट एक बार करते हैं तो हमें खुद की गलतियाँ मिलती है, तो उससे हम एटलीस्ट वी कैन बी बेटर प्रिपेयर्ड फॉर आवर नेक्स्ट एग्जाम। मैम, टीचर्स को ऐसा क्या करना चाहिए कि स्टूडेंट्स के ऊपर एग्जाम टाइम में ज़्यादा स्ट्रेस ना हो? टीचिंग के बारे में आई ऑलवेज से कि टीचर्स नोज द बेस्ट। तो बस ये उनको एक बात शायद ध्यान में रखनी है कि हर एक स्टूडेंट डिफरेंट है, तो उनका सीखने का तरीका भी डिफरेंट होता है। जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स में हम एक चीज़ बोलते हैं लर्निंग डिसेबिलिटी, जो कि एक डिसऑर्डर है जिसमें बच्चों को पढ़ाई में तकलीफ़ होती है। सो अगर आप लर्निंग डिसेबल चाइल्ड को मार पीट के तुम पढ़ाई क्यों नहीं कर रहे हो करके आप पढ़ाने जाओ तो फिर वो इफ़ेक्टिव नहीं होगा। तो उनके लिए अलग टीचिंग मेथड्स उनको सिखाने का तरीका अलग होगा। बाकी 50 बच्चे जिस हिसाब से सीख रहे हैं वो उस हिसाब से सीख नहीं पाते हैं। तो उनके लिए कोई अगर अलग तरीका आप ला सकते हो देन दैट वुड बी बेटर। एंड स्टूडेंट्स वी ऑल आर डिफरेंट लर्नर्स। लाइक जैसे कि विजुअल लर्निंग किसी का अच्छा होता है, किसी का ऑडिटरी लर्निंग होता है। तो उस हिसाब से बच्चे को अगर किसी को देख के पढ़ के ज़्यादा समझ में नहीं आता है, उनको सुन के समझ में आता है। सो फॉर दैट you need to make these kind of changes in the teaching. जैसे आजकल स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऐसे कैंपेन्स करते हैं कि जो उनको हेल्प करे एग्जाम स्ट्रेस रिलीव करने में। बिल्कुल सही कही आपने। जैसे कि फोर्टिस हेल्थ केयर ही आप ले लीजिए, हमारा एक एग्जाम एंड स्टडी स्किल्स कैंपेन ऑलरेडी चल रहा है, जो कि वी टाई अप विथ डिफरेंट स्कूल्स, और वहाँ पे हम जाके बच्चों को सिखाते हैं कि कैसे पढ़ना है। सो मैम, अब इसको हम सम अप करते हैं, तो कुछ डज एंड डोंट्स एग्जाम टाइम के लिए। सो हम अगर डूज एंड डोंट्स में अगर बताना है तो फिर डूज में आई वुड से मेंटेन प्रॉपर डाइट, मेंटेन प्रॉपर स्लीप एंड आउटडोर एक्टिविटीज़, कीप ऑन डूइंग दैट। क्योंकि आप बैठे बैठे जस्ट कंटिन्यूइंग स्टडिंग विल नॉट हेल्प। तो उसके लिए आपको आउटडोर एक्टिविटीज़, कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज हेल्प करती है। एंड डोंट्स में डू नॉट ओवरडू एनीथिंग, लाइक कि मील स्किप करना, स्लीप स्किप करना, बहुत ज़्यादा घंटों भर एक ही जगह पे बैठ के पढ़ना, या फिर मोबाइल में बहुत ज़्यादा लगे रहना, दैट इज़ ऑब्वियसली अ डोंट। सो आई थिंक इफ़ यू मेंटेन दीज थिंग्स देन यू आर गुड टू गो। Thank you for such interesting and helpful information, ma'am. Well, thank you for inviting me. So for more such interesting videos, log on to fittak.in, subscribe to Fittak on YouTube and also follow us on Facebook and Instagram.